भारत के भूगोल में सिंधु नदी तंत्र हो चुका है, गंगा नदी तंत्र भी हो चुका है। गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो हिमालयी नदी है, यमुना नदी। यमुना नदी जो गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलती है, कहाँ पर? प्रयागराज में। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। यमुना नदी हिमालय से निकलती है, कहाँ से? उत्तराखंड के। कहाँ से? बंदरपुर चोटी के निकट से। फिर यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, कहाँ से? उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी के समीप। यमुनोत्री हिमालय से कौन सी नदी निकली है? यमुना नदी निकली है। कहाँ मिलती है? गंगा से आकर के मिलती है, कहाँ पर? इलाहाबाद के निकट, प्रयागराज के समीप। गंगा नदी से दाहिने तट पर आकर मिलती है, किससे? गंगा नदी से। ये बात समझ में आ गई? ये गंगा नदी की एकमात्र सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है। ठीक, कहाँ मिल रही है? प्रयागराज में मिल रही है। ठीक, देखिए इसी बात, यमुना नदी, देखिए यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी के समीप, चोटी के समीप कहां से निकल रही है भैया? अभी बताए, यमुनोत्री हिमालय से। यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। क्लियर हो गया भैया? कहां से निकल रही है? हाँ, एक बात यहाँ बताना भूल गए, उसको भी जान लीजिए। जितनी गंगा की अन्य सहायक नदी हैं, ये चंबल नदी हो गई, सिंधु हो गई। सिंध नदी और सिंधु दोनों अलग अलग नदियां हैं भैया। सिंध नदी कहाँ से निकल रही है? तिब्बत के चेमायंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है। लेकिन सिंधु नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। सिंधु नदी, पार्वती नदी, चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी, ये डायरेक्ट गंगा की सहायक नदियां नहीं हैं। किसकी सहायक नदी बनी फिर? इटावा के समीप चंबल नदी किससे मिलती है? यमुना नदी। यमुना नदी किससे मिलती है? प्रयागराज में गंगा से। इसका मतलब डायरेक्ट रूप से किसकी चंबल सहायक नदी हो गई? यमुना की। इनडायरेक्ट रूप से गंगा की नदी हो गई। लेकिन गंगा की व्यक्तिगत सहायक नदियां प्रायद्वीपीय पठार की बहुत कम है। किसकी सहायक नदियां ज्यादा हैं? यमुना नदी। ये बात समझ में आ गई? बेतवा नदी हमीरपुर में किससे मिलती है? यमुना नदी से मिलती है। फिर भी गंगा नदी से मिली नहीं? मिली नहीं मिली। देखिए अब इसी बात को लिखते हैं। सारी नदियां जितनी प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही हैं, इसके बारे में चर्चा करवा रहे थे। चंबल हो गई, सिंधु हो गई, वो सिंधु नदी है, सिंध हो गई। सिंधु नदी, पार्वती नदी, केन नदी, बेतवा नदी, सारी नदियां किससे मिल रही हैं? यमुना नदी। एक नदी निकलती है टोंस नदी और सोन नदियां, बताए थे। नर्मदा नदी जहाँ से निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से, नर्मदा और सोन नदियां और टोंस नदियां। ये जो सोन नदी है और टोंस नदी है, ये गंगा की डायरेक्ट रूप से सहायक नदी है। सोन नदी कहाँ मिल रही गंगा से? बिहार में। टोंस नदी कहाँ मिल रही गंगा से? प्रयागराज। ये बातें लिखवा है। देखिए यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी के समीप यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। जब एक बार दिमाग में सेट कर लोगे, जो इतना बता दिए, अब लिखना आसान हो जाएगा। इसीलिए पहले समझाने का प्रयास करते हैं। आगे लिखिए, यमुना गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी है। यमुना, अभी यही बता के आए हैं ना, यमुना गंगा की एकमात्र ऐसी हिमालयी सहायक नदी है जो या गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलती है। इसी बात को लिखना है। यमुना गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी है हाँ भैया, यमुनोत्री। जो प्रयागराज के समीप गंगा के दाहिने तट पर
आकर मिलती है। कलम रोक के पहले सुन लीजिएगा। अगर कोई भी आपसे पूछता है, चाहे प्रश्न वाला या एग्जाम वाला या कोई बाहरी व्यक्ति, कि हिमालय की ऐसी कितनी नदियां हैं जो गंगा से मिलती हैं, कितनी नदियां हो गई? केवल दाहिने तट पर एक नदी है। बाएं तट पर तो कल दिखाई चुके हैं, रामगंगा, गोमती, ये सारी नदियां दिखा चुके हैं। गोमती एक ऐसी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, पीलीभीत के समीप कुल्हार झील से निकलती है, मैदानी भाग से निकलती है। ये भी चर्चा भी करेंगे। हो गई। दाहिने तट पर अगर गंगा के निकलने वाली नदी कोई है, आकर मिलती है, तो केवल यमुना नदी है। ये बात समझ में आ गई। और वो कहाँ से निकलती है? हिमालय से। हिमालयी नदी एक ही है जो गंगा के दाहिने तट पर निकलती है, बाकी सारी प्रायद्वीप की नदियां होती हैं। हो गया भैया। देखिए, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हो गया भैया। अब हेडिंग डालिए चंबल नदी। हो गया, हिमालय नदियां क्लियर हो गई। अब आगे वर्णन करते चल रहे हैं सबका। हेडिंग डालिए चंबल नदी। चंबल नदी जब मालवा का पठार पढ़ा रहे थे तब बताए थे, चंबल नदी निकाले थे मालवा के पठार से, बहु मध्य प्रदेश जिले से। आज भी कायदे से निकलवा देते हैं, इसका मुहाना सही है। देखिए, चंबल नदी मालवा के पठार पर स्थित चंबल नदी मालवा के पठार पर स्थित महू मध्य प्रदेश। महू किस जिले में पड़ता है? महू इंदौर जिले में। महू भैया किसी का जन्म स्थान है, पता है? पता है? मध्य प्रदेश से निकलती है। पता है क्या? नहीं पता है, बता देते हैं। तथा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के समीप यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियां, चंबल नदी की सहायक नदियां चंबल नदी की सहायक चंबल नदी की सहायक नदियां काली, सिंधु
पार्वती, क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा प्रदेश बसा हुआ है? उज्जैन शहर बसा हुआ है मध्य प्रदेश का। काली, सिंध, दिशा, पार्वती, क्षिप्रा आदि है। हाँ भैया एक बार चर्चा भूल गए, इसको सुन लीजिए। महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थली है। यहीं पर महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। हो गया भैया। अब डाली हेडिंग केन नदी। केन नदी केन नदी सतना के समीप से कैमूर की पहाड़ी से निकलती है तथा यमुना में बांदा के समीप अपना मुहाना बनाती है। मुहाना मतलब मिल जाए। केन नदी केन नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले के समीप सतना जिले के समीप कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। कैमूर की पहाड़ी से निकलती है तथा बांदा किस जिले में है भैया? उत्तर प्रदेश। बांदा उत्तर प्रदेश जिले के समीप यमुना नदी से मिल जाती है। अभी बता के आए हैं ना भैया, केन नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी, ये सारी नदियां डायरेक्ट रूप से किसकी सहायक नदी हो गई? यमुना। कहीं गंगा से मिल रही है नदियां? नहीं मिल रही ना। यमुना डायरेक्ट रूप से कहाँ मिलेगी? प्रयागराज में। किससे? गंगा से भैया, गंगा नदी से मिलेगी प्रयागराज में ना। यमुना नदी मिल जाएगी। अब हेडिंग डालिए बेतवा नदी। क्या दें अनुराग? बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। रायसेन जिला किस पर स्थित है? मालवा के पठार पर। बेतवा नदी बेतवा नदी मध्य प्रदेश के मालवा के पठार पर स्थित रायसेन जिले से निकलती है। रायसेन जिले से निकलती है तथा हमीरपुर उत्तर प्रदेश के समीप
यमुना नदी से आकर मिल जाती है। क्लियर हो गया भैया? कहाँ से निकली? रायसेन जिले से मालवा के पठार से बेतवा नदी निकल रही है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के समीप किस नदी से मिल रही है? अब ये सारी नदियां यमुना से ही मिलेंगी। प्रायद्वीपीय पठार। आगे लिखिए सोन नदी। अब ये नदी डायरेक्ट मिलेगी गंगा से, ये भी प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही है। ये सब मध्य प्रदेश से हाँ भैया, सब मध्य प्रदेश नहीं सब कहे निकलेगी। अभी हम दक्षिण भारत में प्रवेश तो करने दीजिए। कृष्णा नदी से हम निकालेंगे दक्षिण भारत से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। नदी आज चौथा दिन है, अभी समाप्त नहीं कर पाए। देख लीजिए कितना विस्तार दे रहे हैं। आज चौथा दिन है। देखिए सोन नदी, देखिए सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलेगी भैया? सोन नदी तो बता ही दो यार, ये तो मैकाल की पहाड़ी पढ़ाते समय बता चुके हैं। कहाँ से निकलेगी? कशिश कहाँ से निकलेगी? देखिए सर नहीं याद है। तो सोन नदी मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक। क्यों भूल जा रहे हो भाई? तथा कैमूर पहाड़ी के पूर्वी भाग से प्रवाहित होते हुए, पूर्वी भाग से प्रवाहित होते हुए बिहार के पटना जिले के समीप किस नदी से मिलेगी? गंगा नदी के से मिल जाती है। गंगा नदी से मिल जाती है। कैमूर पहाड़ी भाई, कैमूर पहाड़ी विंध्य पर्वत का क्षेत्र में स्थित है, मध्य प्रदेश में बता चुके हैं। सोन नदी अमरकंटक की चोटी से कितनी नदियां निकली? दो। कौन कौन सी? नर्मदा और सोन नदियां। ताप्ती कहाँ से निकलेगी भाई? ताप्ती महादेव की पहाड़ी से निकल रही, वो अलग चीज है। महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी दोनों में अंतर है। सतपुड़ा की तीनों कड़ियां बनाए थे, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी से दो नदियां निकली, नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा नदी कहाँ बह गई? पश्चिम दिशा में बहते हुए कहाँ मिल रही है? खम्बात की खाड़ी में गिर रही है, सागर में। ठीक। सोन नदी क्या कर रही है? अमरकंटक की चोटी से निकल करके कैमूर की पहाड़ी कहाँ? विंध्य पर्वत का क्षेत्र है, उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। उत्तर की ओर प्रवाहित होते कैमूर पहाड़ी के पूर्वी भाग से प्रवाहित होते हुए पटना कहाँ स्थित है? बिहार में। पटना के समीप किस नदी से मिल रही है? गंगा। ये है सोन नदी की। अब लिखिए सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियां। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियां। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, रिहंद किसकी सहायक नदी है? बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि रिहंद नदी सोनभद्र में बहती है और सोनभद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश। इसलिए यहाँ पर रिहंद घाटी परियोजना भी बनी है, इसलिए पूछा जाता है रिहंद घाटी परियोजना कहाँ स्थित है?
सोनभद्र में स्थित है। और रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी। सोन नदी की सहायक नदी। दो ही नदियां इसकी सहायक नदी हैं, एक है रिहंद और दूसरी उत्तरी कोयल, सहायक नदियां। नंबर 1 रिहंद, नंबर 2 उत्तरी कोयल। दो नदियां इसकी सहायक नदियां। सबसे ज्यादा याद रखने वाला प्रश्न है रिहंद। कहाँ बहती है भैया ये? सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश। लिखिए रिहंद घाटी परियोजना के बारे में लिखना नहीं भूल जाते हुए प्रश्न बहुत बनता है। रिहंद घाटी परियोजना, परियोजना जब पढ़ाएंगे तो लिखवाएंगे, लेकिन इस चीज को भी लिख लीजिए, हो सकता है टकरा ही जाए प्रश्न। रिहंद घाटी परियोजना अभी ग्लेशियर में पढ़ाएंगे ना सर? उत्तर प्रदेश की कुछ चीजें छूटेंगी नहीं, पूरा भूगोल खत्म हो जाएगा तो आपके मन में कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं। उत्तर प्रदेश के ग्लेशियर पढ़ा चुके हैं शायद, उस दिन तुम आई नहीं थी। मिलान ग्लेशियर के बारे में चर्चा अच्छे से कर चुके हैं। मिलान ग्लेशियर के दिन आई थी कि नहीं आई थी? जब गंगा नदी को मिलान ग्लेशियर से निकाल रहे थे, तो गंगा नदी तंत्र पढ़ाने से पहले मिलान ग्लेशियर पढ़ा चुके हैं, सिंधु नदी के बाद। लेकिन फिर भी इच्छा है तो पढ़ा देंगे। सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलान ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर थोड़ी है। ये मिलान ग्लेशियर पढ़ाने का उद्देश्य ये था क्योंकि वहाँ से हमें गंगा नदी तंत्र पढ़ाना था, इसलिए पढ़ा देंगे 10 नंबर। अब हेडिंग डालिए राम गंगा नदी। दामोदर नदी के बारे में कल चर्चा कर चुके हैं। जैविक मरुस्थल कहा जाता है, झारखंड को 2 भागों में बांटती है। झारखंड के पठार को बताए हैं। आगे लिखो राम गंगा नदी। राम गंगा नदी हिमालयी नदी है, ये पठारी नदी नहीं है। हेडिंग डालिए राम गंगा नदी। राम गंगा नदी। राम गंगा नदी दूधा टोली की चोटी से उत्तराखंड से निकलती है तथा कन्नौज कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में जिला है। वहां पर किस नदी से मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। लिखिए राम गंगा नदी, राम गंगा नदी, राम गंगा नदी दूधा टोला श्रेणी, राम गंगा नदी दूधा टोला श्रेणी। कुछ मन में प्रश्न बन रहा है क्या? नहीं बन रहा होगा, हमें ही बना के बताना है। पौड़ी गढ़वाल दूधा टोला श्रेणी के पौड़ी गढ़वाल के समीप से निकलती है। बता दे रहे हैं, पौड़ी गढ़वाल के समीप से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के समीप कन्नौज जिले के समीप किस नदी से मिल रही भैया?
गंगा नदी से। ये हिमालयी नदी है गंगा नदी। लिख देते हैं, इसको लिख दें क्या फिर याद रहेगा। गंगा नदी से मिल जाती है। मन में प्रश्न ये बना होगा कि जोधा टोली श्रेणी जो है ये किस हिमालय का हिस्सा है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक? प्रश्न बना कि नहीं बना? नहीं बना। बना तो पूछ लेते जरूर। हिमालय पढ़ाए हैं 3 भागों में, बृहद, लघु और शिवालिक। तो जोधा टोली श्रेणी किस हिमालय का भाग है? शिवालिक में कहाँ यार नदियाँ निकलेंगी यार? लघु हिमालय का क्षेत्र। जोधा टोली श्रेणी के पौड़ी गढ़वाल के समीप से निकलती है। ये लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। प्रश्न बन नहीं पा रहा, इसका मतलब पढ़ नहीं रहे। तुम्हें पूछना चाहिए था कि सर किस हिमालय का भाग है। हिमालयी नदी पढ़ा रहे हो तो किस हिमालय के भाग में? पढ़ ही नहीं रहे हो। गोमती नदी निकली है, गोमती के बारे में चर्चा किए थे ना। ये हिमालयी नदी नहीं है, मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। कहाँ से? पीलीभीत से। देखिए गोमती नदी गंगा नदी पर कहाँ से मिलती है? ये हेडिंग डालिए, गोमती नदी। नदी को तो हमें लगता है सुल्तानपुर गए होगे, देखे हो। बहुत बढ़िया, पढ़ भी लो। मामा नहीं, तुम्हारे मामा ही पूछ लेंगे गोमती नदी कहाँ से निकलती है, क्या बताओगे? अब बताओ कहाँ बताओगे? गोमती तो रटी लेना, तुम्हारे मामा पूछेंगे जरूर। ठीक। गोमती नदी गोमत ताल के समीप फुलहर झील से निकलती है। और कहाँ स्थित है ये? पीलीभीत में। वो गोमती नदी पीलीभीत जिले के गोमत ताल के समीप फुलहर झील से निकलती है। कहाँ से निकली? फुलहर झील, गोमत ताल के समीप। किस जिले से? पीलीभीत। उद्गम तो जान लिए। अब अगर तुम्हारे मामा पूछ लिए कि किस नदी से मिलेगी, क्या पूरी पूरी बह के जाएगी बंगाल की खाड़ी में? नहीं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। इसी बात को लिख लीजिए। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में गोमत ताल के समीप। कहाँ पर भैया? गोमत ताल के समीप किस झील से निकलती है? फुलहर झील से। फुलहर झील से निकलती है। उद्गम तो पता चल गया। मुहाना कहाँ होगा? तथा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के निकट, गाजीपुर जिले के समीप, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी से मिल जाती है। लीजिए, इस झील को भूलना मत। पूछता जरूर है कि गोमती नदी किस झील से निकलती है? किस झील से निकलती है? फुलहर झील। फुलहर नहीं यार, फुलहर झील जम्मू कश्मीर में है। हम उत्तर प्रदेश लिख रहे हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि अनुराग जो है धोखा दे जाए हमको। परीक्षा अच्छे से पढ़ के देना। तुम्हारी रिटन एग्जाम से हमारी इज्जत बढ़ेगी। अब हेडिंग डालिए, घाघरा। 15 मिनट में
नहीं सोना मत इस बार। अरे अब क्या सो और एक चीज प्रश्न में जरूर देखना, इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं कट जाता है पढ़ लेता आदमी, एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन कोई तक निकाले हैं। अच्छा इस बार तो उनकी तो चल रही अच्छी तैयारी दिख रही, बता रहे हैं। हाँ वो पढ़ाई नहीं है वो करेंगे चेक करेंगे तो लेवल पे पढ़ा यहाँ तक हो गया। अब हेडिंग डालिए घाघरा नदी। घाघरा नदी, घाघरा नदी इस पर चर्चा कर करेंगे। बंद कर।